अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डे 3 एंड इस वक्त हम हैं जगलोट के अंदर। तो कल हम जगलोट पहुंचे थे तकरीबन 5:30 बजे। हम लोगों ने माउंटेन जंक्शन के ऊपर जाके थोड़ा सा व्यू देखा था, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। उसके बाद हमने जगलोट के अंदर ही स्टे कर लिया था। आज हम जगलोट से आगे निकलें। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जगलोट से आगे स्कर्दू के लिए निकलेंगे। स्कर्दू हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हुंज़ा में 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ, इवन दो इट वॉज़ पीपल्स चॉइस। स्कर्दू मैं एक दफ़ा भी नहीं गया, तो इट वुड बी अ रिग्रेट फॉर मी अगर मैं अभी भी ना गया। और इस वक्त टाइम तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हम लेट इस वजह से हो गए क्योंकि कल मेरे यहाँ पे नेक पेन शुरू हो गई थी, और फिर मैंने कहा कि यार सुकून से पूरा रेस्ट लेके उसके बाद चलेंगे, क्योंकि आज हमारी राइड बहुत लंबी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सीनिक ज़रूर है। तो आज की राइड की सारी ब्यूटी कैप्चर करने के लिए आई वॉन्टेड टू बी फ्रेश। तो अब भाई आपका फ्रेश हो चुका है, तो बस अब मैं फिर सामान लगाता हूँ और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। तो गाइस सामान वगैरह सारा लग चुका है और अब हम निकलने लगे हैं। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। 8:40 हो चुके हैं, तो अल्लाह करे हमारा आज का दिन बहुत मज़े का हो और रिलैक्सिंग हो और सीनिक रूट हो, मज़ा आए आज राइड करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच रहा था यहाँ से हम कॉफ़ी पियेंगे और लाइट नहीं आ रही है। चलें कोई बात नहीं, शुक्रिया। तो अब हम कॉफ़ी तो पी नहीं सके, अब हम यहाँ से बस निकलेंगे। ऑन एवरी अदर टर्न इतना कैप्टिवेटिंग किस्म का इन्वायरमेंट और लैंडस्केप है कि मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मैं लिटरली अभी पीछे जो से ना 10 मिनट बाइक साइड पे खड़ी करके ना बस बाइक पे बैठ के देख रहा था। यार इस सड़क पे आके ना आई फील लाइक एट होम। द कराकोरम हाईवे was made by Chinese and Pakistan Army. चाइनीज़ एंड पाकिस्तान आर्मी ने मिल के कराकोरम हाईवे बनाई थी। एंड बिफोर दिस चिलास से लेके आगे तक और बशाम से लेके चिलास और चिलास से लेके आगे तक दिस ऑल रीजन वाज डिसकनेक्टेड। और वो ओल्ड सिल्क रूट होती थी पतली सी, वहाँ से जो उनसे सिर्फ तजारत करने के लिए ताजर वगैरह जो उनसे हैं वो अपना तजारती सिलसिला वहाँ से चलाते थे। तो दिस road was made back in 1965. Let me again tell you, I am not very much sure about the years, ±5 years आप लगा लें टॉलरेंस लेवल, बट इट वाज बैक इन 1965 जिस वक्त इस सड़क को इन्होंने बनाना शुरू किया था। एंड इट वाज नॉट ईजी। मतलब जस्ट इमेजिन कि ये सामने सिर्फ पहाड़ है, ठीक है, कोई सड़क नहीं है, नाउ यू हैव टू मेक अ रोड आउट ऑफ इट। तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके अलावा सीन ये था कि 3 यूनिट में भी 2 यूनिट थे। 2 यूनिट उन्होंने इस तरह से डिवाइड किए थे कि आधा कुछ लोग जो उनसे हैं खंजराब पास थ्रू हेलीकॉप्टर, मतलब एयर स्पेस के थ्रू उन्होंने उधर उनको ड्रॉप किया था। उसके बाद कुछ लोगों को उन्होंने चिलास ड्रॉप किया था, कुछ लोगों को उन्होंने बशाम ड्रॉप किया था, ताकि वो बीच में से कंबाइन करते रहें। मतलब जहाँ से भी सड़क स्टार्ट करेंगे वहाँ से फिर आगे कंबाइन हो जाएगी। मतलब वो वहाँ से स्टार्ट करें खंजराब पास से, ये चिलास से स्टार्ट करें और फिर वो पीछे बशाम से स्टार्ट करें, तो आपस में सारी की सारी सड़कें कंबाइन हो जाएंगी। इस तरह से उन्होंने प्लान किया था। और इस सारे प्रोसेस के अंदर इट साउंड्स वेरी इजी, इट लुक्स वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट इजी। जिस वक्त आप लाहौर से या सरगोदा से या फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द प्लेन्स रीजन जहाँ पे आपको इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं होते, वहाँ से आपको सीधा एयरबॉर्न करके खंजराब उतार दिया जाए तो यू कैन नॉट क्लाइमेटाइज। तो मैनी पीपल डाइड ड्यू टू क्लाइमेटाइजेशन। हमारे आर्मी के काफ़ी लोग मारे गए, चाइनीज़ काफ़ी जो उनसे हैं उनकी डेथ्स हुई। तो जो हमारे आर्मी के जितने भी शहदा हैं इस सड़क के, वो आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ पे दफन है। उनका जो उनसे शायद काकूल एकेडमी के आसपास किसी जगह पे ग्रेवयार्ड है, जो उन्होंने मतलब जो उन्होंने मेमोरेटरी किस्म का वो बनाया हुआ है, एक पार्क सा बनाया हुआ है जहाँ पे सारी की सारी डेड बॉडीज़ को उन्होंने दफनाया हुआ है। खैर रेस्ट ऑफ यहाँ पे जो उनसे स्कर्दू, हम लोग इस साइड को मुड़ जाएंगे स्कर्दू के लिए, और अगर हम सीधा जाएं तो आगे आ जाएगा गिलगित। तो हमने क्योंकि स्कर्दू जाना है इसलिए हम लोग इस साइड के ऊपर मुड़ जाएंगे। जो चाइनीज़ डेड बॉडीज़ हैं
वो गिलगित के अंदर जो है चाइनीज़ मेमोरियल पार्क के नाम से एक जगह है, वहाँ पे सारी की सारी डेड बॉडीज़ उन्होंने बरी की थी। वो जो है नॉट ओपन टू पब्लिक, इट इज़ अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड सिर्फ स्पेशल परमिशन से आपको जाने देते हैं, ये कहा जाता है। क्योंकि मैं एक दो दफ़ा गया हूँ और सिर्फ मैं उधर जाके गाड़ी मैंने लगाई है या बाइक पे एक दफ़ा गया था तो मैंने बाइक लगाई है, तो उन्होंने खुद ही आके मुझे गेट खोल के उन्होंने अंदर एंटर कर लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है तकरीबन 1200 के करीब हमारे आर्मी के शहीद थे और तकरीबन 800 के करीब जो सी हैं डेथ्स चाइनीज़ साइड से हुई थी, इंजीनियर्स वगैरह की। थैंक यू फैसल मूवर, प्लीज़ मूव असाइड। वो देखें कैसा खूबसूरत किस्म का यार, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो इंचांटिंग, मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। यार मैंने अभी रुक के जो ना देखा था अपनी जो लास्ट वीडियो थी, और मैंने उसके अंदर नोटिस किया कि पहाड़ जो ना पूरे नहीं आ रहे, क्योंकि पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है और हम बहुत करीब है पहाड़ों के। तो मैंने इसलिए गोप्रो को जो है सुपर वाइड एंगल के ऊपर कर दिया कि मतलब इससे ज़्यादा वाइड वो हो नहीं सकता, तो सुपर वाइड एंगल के ऊपर ले गया हूँ मैं, ताकि जितना ज़्यादा लैंडस्केप आ सके आए और आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। स्कर्दू से पहले कोई 2 या 3 गांव आते हैं और सबसे पहला गांव जो अभी आ रहा है वो है ससी। तो ससी चलते हैं, ससी चल के कोई चाय वगैरह पीते हैं, बिकॉज़ मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। और आज से आई एम टेलिंग यू, आज से हम लोग ट्रेडिशनल फूड की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ के स्ट्रीट फूड की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर तो यहाँ की कोई स्पेशलिटी हुई फास्ट फूड के अंदर तो हम प्रेफर करेंगे, अदरवाइज़ वी आर डन विद फास्ट फूड हेयर बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये फूड इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, फूड इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। अगर आपने किसी जगह को भी एक्सप्लोर करना है तो यू शुड एम्ब्रेस देयर टेस्ट एंड यू शुड ट्राई देयर डिफरेंट फूड एंड डिशेस। तो भाई आपका पहुंच चुका है ससी। ये पीछे जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये ससी की तरफ चला जाता है। हम लोग मेन रोड के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि हमने आगे निकलना है यहाँ से स्कर्दू की साइड पे। जैसे मैंने कहा था नो फास्ट फूड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो हम यहाँ से अंडा पराठा खाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। तो यार नाश्ता आ चुका है हमारा, ये ऑमलेट, फ्राई अंडा, पराठे। यहाँ पे पराठे इस तरह के लगते हैं, मतलब हमारे वहाँ पे तो तय वाले और इस तरह की चीज़ होती है, साथ चाय। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है आसपास, पीछे सिर्फ एक गांव के ऊपर रास्ता जाता है। बाय द वे इनके ऑमलेट्स बहुत मज़े के होते हैं। नाश्ता बहुत मज़े का, बेहतरीन है। यहाँ आसपास जो सब बहुत शदीद किस्म की खामोशी है, तो आपको दूर दूर की आवाज़ें भी आ रही होंगी, आप शायद की भी शायद आवाज़ आ रही हो। तो बस अब यहाँ से नाश्ता मैं पूरा करता हूँ और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। अब नाश्ता वगैरह कर लिया, अब हम निकलते हैं आगे। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप अकेले क्यों आए हैं, तो आपने कह देना आई एम ऑन अ जर्नी टू फाइंड माई सेल्फ। बस ये कंप्लीट जुमला जो सा एक पूरी दुनिया है। तो निकले, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, क्योंकि इन दी एंड यू हैव टू डाई एंड नो वन इज़ गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट यू। जो जानने वाले होते हैं ना, नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली को तो फिर भी कुछ ना कुछ लॉस फील हो रहा होता है, बट जो आपके जानने वाले होते हैं ना, वो आपके जनाजे के बाद ना बिरयानी में बोटियाँ ढूंढ रहे होते हैं।
You have to start living your life. Stop complaining. मतलब मेरे 12 लोगों से इस तरह की बात की है ना कि यार बाहर निकला कि ना बाहर निकला, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। क्या टाइम नहीं है? सारी ज़िंदगी कमा कमा के मर जाएंगे और उसके बाद पता है क्या होगा? जब डेथ बेड पे बैठे होंगे उस वक्त सोच रहे होंगे तो भाई इस वक्त हम लोग स्कर्दू के रास्ते में एक गांव आता है पड़ी का, उधर रुके हैं। छोटा सा गांव है, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है। यहाँ पे जो है एक टक शॉप सी थी, वहाँ से जूस वगैरह लिया मैंने। अब यहाँ से हम जूस वगैरह पियेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। मौसम बहुत मज़े का हुआ है, 12:30 हो चुके हुए हैं, लेकिन हम इतने सुकून से जा रहे हैं, इतने सुकून से जा रहे हैं जैसे हमने आगे कुछ करना ही नहीं है। तो स्टिल यार इतने मज़े की जगह है, इतनी पीसफुल लोकेशन है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भगाऊँ इसको। जहाँ दिल करता है रुक जाता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा चल पड़ता हूँ। अब इसको मैं कैमरे को लगाऊंगा थोड़ी देर पीछे, मुँह थक गया मेरा। थोड़ा सा सीनिक होना चाहिए, थोड़ा सा आबादी से दूर होना चाहिए होटल, ताकि हम सुबह उठें तो हमें खूबसूरत किस्म का व्यू आए। तो आई होप कि आप लोगों को जगलोट से लेकर स्कर्दू तक का सफ़र मज़ेदार लगा होगा। इस सफ़र को मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ेदार सड़क बनी हुई है, बहुत मज़े के व्यूज़ आते हैं। ऑन एवरी टाइम देयर इज़ अनदर व्यू। मैं आप लोगों को अपना कमरा दिखाता हूँ। मैंने होटल ले लिया, होटल का नाम है स्कर्दू गेस्ट हाउस। तो ये कमरे की एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर हुए, सामने डबल बेड लगा हुआ है, यहाँ पे बैठने की कुछ जगह है जिसके ऊपर मैंने अपना सामान फेंक दिया। ये भी सामान पड़ा हुआ है। ये सामने पूरी की पूरी वॉल खिड़की बनी हुई है, सामने का व्यू आप देखें। साथ में ऊपर उनसे एक टेरेस है, तो अगर हमें ज़्यादा क्लियर व्यू चाहिए हुआ तो हम ऊपर वाले टेरेस पे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी सही ठीक साफ़ सुथरा वॉशरूम है। सामने सीट लगी हुई है, ये शॉवर लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिन है, सामने बहुत बड़ा सारा शीशा लगा हुआ है। इसकी मुझे समझ नहीं लगती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अलमारियाँ, अगर आपने अपना सामान रखना है यहाँ पे तो आप रख सकते हैं। मैं यहीं पे रख दूँगा, मेरा वैसे ही पैक रहता है। और ये आपका भाई खड़ा सामने। तो जर्नी वॉज अमेजिंग, इट वॉज़ गुड। मुझे बहुत शदीद किस्म का मज़ा आया और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो के अंदर वी विल बी एक्सप्लोरिंग स्कर्दू, फूड, प्लेसेस, anything we get. So with that being said, thank you for watching, like and subscribe, and I'll see you in the next one जिसके अंदर हम स्कर्दू को करेंगे एक्सप्लोर. So till then, take care and I'll see you soon.